हरे कृष्णा। तपस्विनी माता जी, प्लीज हरे थोड़ी देर के कृष्णा लिए मैम। म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? ऑल गुड? यस। सब लोग अपनी वीडियोस ऑन करिए। आराध्या, अपना वीडियोस ऑन करिए बेटा। आरव, अक्षत, अनुरिति, सब लोग अपनी वीडियोस ऑन करिए। ओके। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? कौन बताएगा? आरव चौधरी, आपने हैंड रेज किया है, बताना चाहेंगे बेटा पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीक? मैम हमने लास्ट वीक सबको पता है, श्लोक्स सबने पढ़े थे। हैंड रेज कर लिए। मैम हमने श्लोक्स पढ़े थे लास्ट क्लास में। वेरी नाइस। लर्न किया आपने? मैम पूरे सारे याद नहीं है, एक याद है। एक याद है? वेरी गुड। आप बताओ जरा कौन सा लर्न किया? मैम धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुयुत्सवः मामकः पांडव केवश्चः संजय। अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की बेटा। अच्छा। मस्ती कर रहे थे तुम पूरे हफ्ते, है ना? आरा, आपने क्यों नहीं, आपने लर्न क्यों नहीं किए बेटा ये श्लोक? मैम एग्जाम्स आ रखे, एग्जाम्स चल रहे हैं ओके। फाइनल। ओके, एग्जाम कब तक है आपके? मैम मेरे 4 मार्च तक है। ओहो, अभी तो लंबा टाइम लगेगा। एग्जाम्स के बाद लर्न करोगे? यस मैम। पक्का? पक्का। मेरे को वीडियो बना के भेजना फिर। ठीक है मैम। पक्का। ठीक है। और ध्यानेश्वरी ने तो मेरे को वीडियो बना के भेजी थी, बहुत बढ़िया। है ना? शाबाश मेरा बच्चा, बहुत अच्छी वीडियो बना के भेजी, सारे श्लोक लर्न कर लिए इसने। और जीविका, जीविका को अनम्यूट करना प्लीज। मैम मैंने तीनों श्लोक याद कर लिए, लेकिन फर्स्ट फर्स्ट लेटर बताना पड़ता है, ऐसे लाइन से पूरे याद नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, आप बताओ जरा, जो आपको अच्छे से याद है वो सुनाओ। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करो भाई जीविका के लिए, बहुत बढ़िया। और ध्यान, आप दूसरा याद है आपको? सुनाओ दूसरा। हाँ, पहला वर्ड क्या था वो भूल गई हूँ बस। चलो किसी, पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खम्। यस वेरी नाइस, आगे बोलो। चलो कौन पूरा करेगा आगे का श्लोक? ध्यानेश्वरी पूरा करेंगी?
आगे क्या आता है इस श्लोक में? जीविका, आपने बहुत अच्छा लर्न किया है, मुझे पता है कि आपको याद है, थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो बिल्कुल एकदम बढ़िया। और आपने इतना अच्छा रिसाइट किया है ना, एकदम क्लियर, बहुत ही अच्छा, वेल डन। ये कहाँ चली गई अभी? ध्यानेश्वरी, आद्या, आद्या को अनम्यूट करना है एक बारी। आद्या, अपनी वीडियो तो ऑन करो बेटा। मैम मेरी वीडियो ऑन है। ओके, अब दिखाई दियो मुझे तो आप। चलो आप सुनाओ अब। मैम तीनों? नहीं, कोई भी एक, फर्स्ट वाला छोड़ के सेकंड टू में से कोई भी, है ना? पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पा पौंडरम धर पौंड्रम दद्मो महाशंखम पौंडम दद्मो महाशंखम प्रकोदरः। वक्रकोदरः। वेरी नाइस। चलो अच्छा, श्लोक तो अब हम, मेरे बच्चों को तो याद हो गए, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मैंने इसीलिए बोला था मेरे को बहुत अच्छी क्लास मिली है, सारे बच्चों ने श्लोक लर्न कर लिए, वाओ ग्रेट। अच्छा, और बताओ, हमने श्लोक्स के अलावा और किया था, हमने क्या किया था अपनी क्लास में, लास्ट क्लास में? हमने भगवत गीता को जाना था, है ना, कि भगवत गीता क्या है ना? भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, ये हमने जाना था, है ना? और और क्या जाना था? महाभारत का कितना विशाल युद्ध था, ये हमने जाना था अपनी क्लास में, है ना? इसके अलावा और क्या जाना था? हमने देखा था कि कैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को ले जाते हैं बैटलफील्ड में, बीच में एकदम रथ को उनके, क्योंकि अर्जुन ने उनको कहा था कि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं, है ना? फिर अर्जुन को क्या क्या सिम्टम फील हुए थे, किसी को याद है? अर्जुन को कौन से सिम्टम फील हो रहे थे? कौन बताएगा? इस बार ध्यानेश्वरी को अनम्यूट कर दो प्लीज। यस बेटा, ध्यानेश्वरी, अपने आप को अनम्यूट करके आप बताइए। मैम उसको ना मतलब ऐसे सैड फील हो रहा था कि अगर मैं अपने कजन को, अपने मदर फादर को ही मार दूंगा तो फिर मेरा ये राज्य जीतने का क्या फायदा। वेरी नाइस। उनको और कौन से सिम्टम फील हो रहे थे? जैसे उनका मुंह सूख रहा था, उन्होंने क्या बोला कृष्ण भगवान को? मेरा तो मुंह सूख रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बोला था ना? क्या क्या बोला था और? मुझे सैड फील हो रहा है और हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं खड़े भी नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा धनुष भी छूट रहा है ना? इस तरह की बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी, है ना? मैम हाँ। मैम मुझे आपका नंबर चाहिए। ओके, मेरा नंबर चाहिए आपको? ठीक है, मैं दे दूंगी। ठीक है, मैं दे दूंगी आपको अपना नंबर। मैम श्लोक बोलूं? हाँ, बोल लो। दुष्टाष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खः भीमकर्माव्रकोदरः वेरी नाइस। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। वेरी नाइस। थैंक यू मैम। वेल डन भाई, ध्यानेश्वरी ने बहुत बढ़िया श्लोक सुनाए हैं तीनों, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से रिसाइट किया, और एकदम अच्छे से उसने लर्न किया हुआ है, एकदम पक्का, है ना? बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास हम अब शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण ने कैसे समझाया था अर्जुन को कि ये धर्म की लड़ाई है, इसलिए आपको इसको लड़ना चाहिए, है ना? ऐसे बोल के समझाया है ना? चलो, तो आज के हमारे
बच्चा आपसे 2 मिनट वेट करो, शायद मैम का कोई नेटवर्क इशू आया होगा। मैं बस आ रही हूँ। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। सो जब तक मैम ज्वाइन करती हैं, हम तब तक ये जान लेते हैं कि आप लोगों में से किन किन बच्चों ने कल टेस्ट दिया था। आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके, इतने सारे बच्चों ने। वेट, ठीक है। अमेजिंग अमेजिंग। और जिन्होंने नहीं दिया था, आ, आप लोगों को पता है ना कि आपको ये देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं दोगे तब आपको ओलंपियाड का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी को पता है ना कि दिस टाइम इट्स ओलंपियाड फॉर्म, इट्स इन द फॉर्म ऑफ ओलंपियाड। ठीक है, तो एवरी टेस्ट इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो सिंस दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट, कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टेस्ट से जिन्होंने भी नहीं दिया है टेस्ट, प्लीज नो इट इज कंपल्सरी टू गिव द एग्जाम। ओके, यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स नाउ। अभी अपने हाथ, जो भी हंस रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप वो रिएक्शन हटा दे, नहीं तो आपको फिर अभी हम बाहर करेंगे क्लास से। ओके ओके। और दिस वाज अबाउट टेस्ट। अभी हम लोगों ने एक एक्टिविटी भी भेजी थी, राइट, इन द ग्रुप। यस, कौन सी एक्टिविटी भेजी थी, कौन बताएगा मुझे। हमने 2 एक्टिविटीज भेजी थी, उसमें से एक एक्टिविटी का नाम मुझे कौन बताएगा। वी विल आस्क इशिता। मैम, यस, आपने शंख बनाने की एक्टिविटी भेजी थी। ओके, शंख बनाने की, दैट्स राइट। यस, दैट्स राइट। और कोई और एक और थी, और एक और हम पूछेंगे रेयान रेयान चौधरी से। श्लोक बोलेंगे,
मैम श्लोक श्लोक का एक्टिविटी दिया था। ओके, श्लोक की एक्टिविटी दी है। ओके, तो उसमें ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके, इशिता, ओके, ग्रेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेया सुमरा हमें बताएंगी कि हम कितने श्लोक आपको वीडियो में बना के भेजने हैं। हरे आपको कृष्ण। पता है रेया? यस मैम। वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था, सॉरी। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम मैम। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, हमारा एक्चुअली टाइम काफी निकल गया है ऐसे ही ना। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक पता है आपको आज के सेशन का? आज का हमारा टॉपिक है 3 मोड्स ऑफ नेचर, है ना। 3 मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के 3 गुण, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आपने देखा होगा बच्चों, कई बार क्या होता है कि वैसे तो मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरी क्लास के बच्चे इतने अच्छे हैं, हमेशा अपने पेरेंट्स का कहना मानते हैं, सबसे बड़ा पोलाइटली बात करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है कि जब वो मतलब सोचते भी नहीं है ऐसा कि हम गुस्से में बात करेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो कर देते हैं गुस्से में बात, है ना। उनको मतलब करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अच्छे बच्चे हैं, वो गुस्से में बात नहीं करना चाहते हैं किसी से भी, लेकिन कभी कभी वो कर देते हैं, है ना। तो फिर बाद में उनको लगता है कि ये तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तो कर दिया है ऐसा। तो ऐसे क्यों होता है? ऐसे लगता है कि कोई किसी ने जबरदस्ती आपसे करा दिया है ऐसे। तो ये होता है, जो हमारे प्रकृति के 3 गुण है ना, 3 मोड्स ऑफ नेचर हैं, वो हमें कंट्रोल करते हैं, हमारे नेचर को कंट्रोल करते हैं वो, उनके कारण ऐसे होता है। तो कौन कौन से होते हैं प्रकृति के 3 गुण, 3 मोड्स ऑफ नेचर कौन कौन से हैं? वर्णिका गुप्ता और विहान दिग्विजय हैंड रेज कर रहे हैं। आप, आपको पता है? विहान को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। मैम वो है लैंड, वाटर और एयर। क्या? लैंड, वाटर और एयर। लैंड, वाटर और एयर? नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मतलब प्रकृति के कुछ 3 गुण हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, 3 मोड्स ऑफ नेचर हैं जो हमें कंट्रोल करते हैं, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, है ना। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट लिसन यू ऑल। सबसे पहले होता है उसमें सतोगुण, सत्व गुण जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मोड्स ऑफ गुडनेस, मोड्स ऑफ गुडनेस, है ना। ये क्या होता है? अच्छाई का गुण होता है ये, ठीक है। जब हम इसके कंट्रोल में होते हैं तो हम हमेशा अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, अच्छे ही काम करते हैं, ओके। सेकंड क्या होता है? रजोगुण। रजोगुण मतलब मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ पैशन मतलब डीप डिजायर का ये मोड होता है, यानी इसमें जब हम होते हैं तो हम मतलब हमारा अलग तरह का नेचर होता है इसमें, ठीक है। फिर थर्ड होता है हमारा तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना, जिसमें कि हमें इग्नोरेंस मीन्स अज्ञानता, जिसमें कि हमें कुछ नॉलेज नहीं होती है। अब हम इनको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, नेचर कंट्रोल्स अस इनविजिबली। नेचर हमें कंट्रोल करती है इनविजिबल नेचर हमें कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है? कभी आपने पपेट देखे हैं? पपेट, कठपुतली देखी है किसी ने? आप में से किसी बच्चे ने कठपुतली देखी है? कठपुतली होती है बेटा, डॉल्स के जैसे होते हैं वो, है ना। डॉल्स के जैसे होते हैं और उनमें क्या होता है, धागे बंधे रहते हैं, धागे, है ना। और जैसे धागे अपने हाथ में बांध रखे हैं ऐसे, तो जैसे जैसे अगर उसके हाथ का वाला धागा खींचते हैं तो कठपुतली का डोल का हाथ ऊपर ही उठे हुए दिखेगा, उसको वो नहीं दिखेगा। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to you all? Am I audible? Can you listen me? Okay. सबको आवाज आ रही है? Let me check once. अभी आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? यस मैम, बस बीच बीच में थोड़ा सा सबको कट जा रहा है। आ रही है?
गुड गुड गुड, वेरी ओके। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पपेट की, है ना। तो जो कठपुतली होती है, क्या होता है कि उसमें धागे बंधे रहते हैं, है ना। धागे बंधे रहते हैं उसमें, और कोई भी उनको धागों को जैसे खींचता रहता है, तो कभी अगर जैसे हाथ में बंधा हुआ धागा खींचा तो कठपुतली का हाथ ऊपर गया, है ना। तो हमें तो सामने से कठपुतली दिखती है, हमें लगता है कि ये नाच रही है, कठपुतली कठपुतली डांस कर रही है ना। लेकिन होता क्या है एक्चुअली, उसको कोई और नचा रहा होता है ना। हमें लगता है अपने आप नाच रही है, लेकिन उसको कोई और नचा रहा होता है धागों से, है ना। तो उसी तरह से हमारा जो नेचर है, उसे कंट्रोल किया जाता है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोग जैसे मेले में जाते हैं ना, कई बार मेले में जाते हो। कौन कौन जाता है? कौन कौन जाता है? मेले में गए हो आप लोग कभी? तपस्विनी मैम, प्लीज आप शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए प्लीज। यस मैम, आई एम सर। यस, मेले में सब लोग जाते हैं, वेरी गुड। यस प्लीज। स्क्रीन से बच्चों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और क्लियर हो जाएंगी चीजें। ये देखिए, 3 मोड्स ऑफ नेचर, सब लोग देख पा रहे हैं ना? 3 मोड्स ऑफ नेचर देख पा रहे हैं आप लोग? यस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, अगला स्लाइड दिखाइए तपस्विनी जी। ये देखिए, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स इज हार्ड एंड वी ऑफ्टन रिपीट मिस्टेक्स बिकॉज ओल्ड पैटर्न्स आर द टू चेंज। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई डज दिस हैपन? बुरी आदतें छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? आपने सोचा है ऐसे क्यों होता है? हमारी कुछ बैड हैबिट्स होती हैं अगर, ये देखिए, ये होते हैं पपेट्स, है ना। ये देखिए, विहान क्या कहना चाहते हैं, एक बार विहान को अनम्यूट करेंगे क्या? विहान, अगर आपका कोई डाउट है तो हम लास्ट में ले लेंगे बेटा, है ना। अभी हम थोड़ा सा अपना लेक्चर कवर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए आप तपस्विनी। हम अब तीनों मोड्स ऑफ नेचर जो हैं उनको तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सत्वगुण। सत्वगुण में जो रहते हैं तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, ये हम समझेंगे, है ना। प्लीज तपस्विनी जी, सत्वगुण वाला स्लाइड दिखाइए। हरे कृष्णा। यस मैम, आई एम शोइंग दैट फेस, मतलब मैं दिखा रही हूँ वो फेस। आपको नहीं दिख रहा क्या? हरे कृष्णा, तपस्विनी जी प्लीज सत्वगुण वाला स्लाइड दिखाइए। यहाँ तो भी फर्स्ट स्लाइड ही चल रहा है। यस, ये आ गया, देखिए, ये आ गई 3 मोड्स ऑफ नेचर, 3 फोर्सेस, है ना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है वो कैसा होता है? सतोगुण वाली पिक्चर दिखाइए। मैम, 4 स्लाइड शो हो रही है ना? हाँ, फोर्थ है ये, और इसमें देर आर 3 फोर्सेस विच आर एक्ट अपॉन अस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। मुझे सतोगुण वाला आप दिखाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट करिए, फिफ्थ हो गई, सिक्स दिखाइए। फिफ्थ में पपेट्स आ रही हैं।
6 में भी स्पेक्ट्स आ रहे हैं। सेवेंथ में श्लोक आ रहा है। नेक्स्ट, हाँ ये वाला स्लाइड, इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए आप एक बार। देखिए सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है उसकी ये क्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं? एक तो पीस होता है, पीस, शांत होता है वो, है ना। और पॉजिटिव होता है, चीजों के बारे में पॉजिटिवली सोचता है ना। और क्या होता है? बैलेंस होता है, उसकी लाइफ एकदम बैलेंस होती है। उसको पता होता है कि कब मुझे पढ़ाई करनी है, कब मुझे खेलना है ना, कब क्या करना है, सब कुछ बैलेंस होता है उसका, है ना। और क्या होता है? असर्टिव होता है वो, असर्टिव। असर्टिव मतलब निश्चयात्मक होता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, एकदम क्लियर, और वो उसने डिसाइड किया हुआ होता है, ठीक है। और हार्मनी होती है उसमें, यानी बड़े प्रेम से वो सबके साथ मिलता है। उसके फ्रेंड्स के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं, टीचर्स उसको प्रेज करते हैं, उसके पेरेंट्स भी उसको अच्छा मानते हैं, है ना। अपने भाई बहनों के साथ भी बड़े प्रेम से रहता है ना। तो ये क्या, किसकी क्वालिटीज हैं? जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है उसकी ये क्वालिटीज होती हैं, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे कि जो रजोगुण में रहता है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं। अगला स्लाइड दिखाइए तपस्विनी। नेक्स्ट, श्लोक नहीं दिखाना है, ये श्लोक बच्चों के लिए टफ है थोड़े ना। हाँ, ये देखिए, तो जो रजोगुण में रहता है वो कैसे होता है? देखो इस लड़की को कैसी दिख रही है जरा, बड़ा गुस्सा आया हुआ है इसको, है ना, चिड़चिड़ी एकदम दिखाई दे रही है ना। तो जो लोग रजोगुण में रहते हैं वो कैसे होते हैं? उनको क्या होता है? हेजिटेशन होती है, हेजिटेशन, घबराहट होती है उनको, है ना। एंजाइटी होती है उनको, चिंता हो जाती है बहुत ज्यादा ना। और कंफ्यूज्ड रहते हैं वो, कंफ्यूज्ड, है ना, कंफ्यूज रहते हैं। और क्या होता है? इगोटिज्म होता है उनमें, अपने आप को ही सबसे अच्छा समझते हैं। मतलब मेरे को तो सब कुछ आता है, मेरे को पढ़ाई में सब कुछ आता है, मैं सबसे अच्छा दिखता हूँ, है ना। इस तरह उनको बड़ा ही हर चीज में ये लगता है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ बस, है ना, हर चीज में ऐसे लगता है उनको। फिर थोड़ा सा उनमें क्या होता है? सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं मतलब कि केवल अपने ही बारे में सोचते हैं बस, है ना। अपने ही बारे में सोचते हैं हमेशा, किसी कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूं तो उससे किसी को कैसा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा कि क्या होगा, है ना। ऐसे नहीं सोचते हैं। और और क्या होते हैं वो? वर्कोहलिक होते हैं। वर्कोहलिक मतलब, अभी तो आप चलो छोटे बच्चे हो, जैसे वो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, जो रजोगुण वाले लोग होते हैं, तो उनको क्या लगता है? मुझे बहुत पैसा कमाना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं? ये भी करूं, वो भी करूं, ये काम भी कर लूं, वो भी कर लूं, बहुत मेहनत करते हैं, है ना, एक्सट्रीमली। लेकिन सब कुछ तो हम नहीं कर सकते ना, है ना। तो फिर क्या होता है? फिर उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि ये भी काम पूरा नहीं हुआ, ये भी काम पूरा नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बड़ी, है ना। और वो कैसे हो जाते हैं? फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे इनकी शक्ल हो रखी है, देखो, चिड़चिड़े एकदम, है ना। फिर थर्ड कौन सा होता है? प्रकृति का तीसरा गुण कौन सा होता है? थर्ड मोड ऑफ नेचर इज रजोगुण, है ना। थर्ड कौन सा होता है? सॉरी, थर्ड होता है तमोगुण। रजोगुण तो सेकंड वाला था, थर्ड होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस, है ना। मोड ऑफ इग्नोरेंस में क्या होता है? उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं? लेजी होते हैं ये लोग, लेजी, बहुत आलसी होते हैं, है ना। अपने हर काम को टालते रहते हैं कि इसको चलो कल करेंगे, अब चलो ठीक है यार कल कर लेंगे, अब कल तो आ गया, फिर सोचते हैं अरे यार चलो छोड़ो कल कर लेंगे, है ना। और फाइनली कभी कभी वो उस काम को करते ही नहीं है, है ना। कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, डिप्रेशन में रहते हैं, है ना, डिप्रेशन में रहते हैं मतलब जब काम नहीं करेंगे तो डांट खाएंगे, डांट खाएंगे तो दुख होगा, तब डिप्रेशन में चले जाते हैं फिर, है ना। बैडनेस होती है इनमें, बैडनेस, पागलों की तरह बिहेव करते हैं कई बार, है ना। और काफी क्या होती है इनकी? नेगेटिव थिंकिंग होती है ना। अधिकतर चीजों के बारे में, जैसे मानने के लिए टीचर ने कोई टास्क दिया करने के लिए, है ना, तो वो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि क्या ही करना है इसको पूरा करके, बड़े क्या, कौन सा टीचर मेरे को प्रेज करने वाली है, छोड़ो रहने दो, क्या ही करना है ना। करते ही नहीं है, मतलब पहले से ही सोच लेते हैं कि इसको करके क्या ही अच्छा होने वाला है। ऐसे नहीं सोचते हैं कि हाँ अच्छा होगा कुछ, हर चीज के बारे में वो निगेटिवली सोचते हैं। और क्या रहते हैं? वो डल रहते हैं, थोड़ा सुस्त रहते हैं हर समय, है ना। तो मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुणी व्यक्ति जो होता है उसमें हमने क्या देखा? पॉजिटिव होते हैं वो, पीसफुल होते हैं। कौन बताएगा? कौन बताएगा सतोगुणी व्यक्ति?
मोड ऑफ गुडनेस की जो क्वालिटीज हमने बताई थी अभी, कौन बताएगा? आराध्या, जीविका। आराध्या को एक बार अनम्यूट करना प्लीज। वाओ, बहुत अच्छे से क्लास लेते हैं मेरे बच्चे, सब समझते हैं, एकदम ध्यान से सुनते हैं। वेरी नाइस। Miss Sattvagun means very positive and quiet person. वो एकदम शांत होता है। हेलो मिस। मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही। हाँ बताओ, अभी आ रही है आवाज? यस आवाज आ रही है मैम। बच्चों? ओके ओके, वेरी गुड। तो रजोगुण का कौन बताएगा? मोड ऑफ पैशन, मिस मोड ऑफ होता है। यस, वरेण्यम यादव। वरेण्यम यादव को एक बार ये चांस देना। वरेण्यम, अनम्यूट योरसेल्फ। बताइए बेटा, मोड ऑफ पैशन में क्या होता है? रजोगुण वाले जो बच्चे होते हैं या रजोगुण वाले जो पर्सन होते हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्वालिटीज होती हैं उनकी? मैम एगिटेशन, वर्कहोलिक, egotism, self वेरी नाइस, centered and frustration. वेरी गुड, वेरी गुड। एक बच्चे ने मुझे नोट्स भी बना के भेजे थे पिछली क्लास के, बहुत बढ़िया नोट्स बना रखे थे। आर्यमान ने भेजे थे क्या? यस मैम, आर्यमान यस, पालवे। वेरी गुड। आर्यमान पालवे, बहुत बढ़िया नोट्स बनाए बेटा आपने, वेल डन। ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाना आगे भी, है ना, आपके काम आएंगे ये। फिर थर्ड होता है तमोगुण, है ना? तमोगुण की क्या बताए हमने? अभिप्सा को देना एक बारी चांस, अभिप्सा को अनम्यूट कर दो प्लीज। And हाँ, they are lazy, they are always confused, they have उनको डिप्रेशन होता है, मैडनेस, वो सब हर बार नेगेटिव सोचते हैं और दे आर डन। वेरी गुड बेटा, वेल डन। तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि 3 मोड्स ऑफ नेचर होते हैं जो हमारे नेचर को कंट्रोल करते हैं। अब मुझे ये बताओ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ अच्छा, कि आपको तीनों में से कौन से वाला पर्सन सबसे अच्छा लगा? सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण? मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस? चैट बॉक्स में बताएंगे सभी, फास्ट। गुडनेस, सतोगुण, वेरी गुड। चैट बॉक्स में लिख के बताइए बच्चों। 2 ही आंसर आए हैं अभी मेरे पास बस। सतोगुण, विहान भी बोल रहा है, वेरी नाइस। ओके, और बताइए। सबको सतोगुण अच्छा लगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो अच्छा, अब ये बताओ, हमें पता तो लग गया है ना, हमने 3 मोड्स ऑफ नेचर को समझ लिया कि क्या है वो, उनकी क्वालिटीज क्या हैं। ठीक है, वेरी नाइस बेटा, सब लोग सतोगुण बोल रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। तो लेकिन ये बताओ कि हमें पता तो लग गया, 3 मोड्स ऑफ नेचर को हमने जान लिया, है ना? लेकिन जान के अब हमें क्या करना है? हमें किसी को जज नहीं करना है इससे, है ना? हमें अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, इसके लिए किसी को भी हमने जज नहीं करना है कि ये तो तमोगुणी है, ये तो रजोगुणी है। हमने किसी को कमेंट नहीं करना है इस तरह से, ना ही हमने किसी के बारे में इस तरह से सोचना है। हमने इनको किसके लिए जाना? अपने लिए, है ना?
हमें अपने आप को जज करना है कि हम कौन से गुण में हैं। हाँ, पीपीटी शेयर कर दीजिए प्लीज तपस्विनी। हमें दूसरों को जज नहीं करना है, इसके लिए हमें अपने आप को जज करना है कि हम कौन से गुण में हैं, हम कब कौन से गुण में रहते हैं। हमेशा तो देखो कोई भी सतोगुण में नहीं रह सकता, हम कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, और कभी कभी तमोगुण में भी रहते हैं, है ना। कभी कभी सबको गुस्सा आता है ना, कभी कभी सबको नींद भी बहुत आती है, आलस भी बहुत आता है ना। आता है ना, संडे को तो उठने का मन ही नहीं करता बिल्कुल, संडे को तो लगता है सोते ही रहे आज, है ना। तो इसलिए हम लोग सभी कभी कभी हम सतोगुण में होते हैं, कभी हम रजोगुण में होते हैं, और कभी हम तमोगुण में होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमें अपने आप को सतोगुण में ले जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। हमें कोशिश करनी है कि हम सब सतोगुण में रहें, जितना ज्यादा पॉसिबल हो हम सतोगुण में रहें, ठीक है। आप ऐसे देखिए थोड़ा इसका मैं आपको दिखाती हूँ क्या इफेक्ट होता है इनका। जैसे अगर टीचर ने किसी को कोई काम दिया करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट दिया कि बच्चों ये मंडे को उन्होंने बोला कि बच्चों नेक्स्ट मंडे आपने ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। तो जो सतोगुण वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो उसके लिए अच्छे से रिसर्च करेगा, चीजें चीजें ढूंढेगा, उसके लिए बहुत अच्छे से आराम से अपना बना लेगा अपना प्रोजेक्ट, और वो फ्राइडे को ही सबमिट कर देगा, ठीक है। या वो हो सकता है वेंसडे को ही सबमिट कर दे, क्योंकि वो पहले प्लान करेगा चीजें और फिर उनको अच्छे से कर लेगा कवर, ठीक है। जबकि जो रजोगुणी है वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मंडे को करना है ना, ठीक है ठीक है ओके, अभी मैं खेलता रहता हूँ थोड़ा। फिर क्या करेगा, जब संडे आ जाएगा ना, मंडे को लास्ट डेट है ना सबमिट करने की, तो वो क्या करेगा, संडे को वो मम्मा को बोलेगा, मम्मा प्लीज कल मुझे सबमिट करना है, प्लीज मेरा बनवा दो ना प्रोजेक्ट, प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, पापा प्लीज आप हेल्प कर दो, दीदी प्लीज आप कर दो मेरी हेल्प, है ना। सबको परेशान कर देगा, फैमिली में सब लोग मिलके बनाएंगे रात तक उसका, है ना। एंड देन वो मंडे को तब सबमिट कर देगा, ठीक है। और जो तमोगुणी वाला होगा वो क्या करेगा, कोई बताना चाहेगा, जो तमोगुणी वाला होगा वो क्या करेगा। रियान बोल रहे हैं, रियान को एक बार अनम्यूट कर दो। यस रियान, क्या करेगा वो, बताओ बेटा, क्या करेगा जो तमोगुण वाला होगा वो क्या करेगा। रियान को अनम्यूट कर दीजिए। रियान, अपने आप को अनम्यूट करके बताइए बेटा। जीविका को अनम्यूट कर दो, अच्छा चलो जीविका को कर दो। मैम विहान मैम जब मंडे को ही कंप्लीट करने की कोशिश करता पर वो कर नहीं पाता, और वो खाली हाथ स्कूल में जाता डायरेक्टली। ओके, और हाँ जीविका आप बताइए। मैम यस, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा मुझे। मैम ये बार बार म्यूट अनम्यूट हो रहा है। मैम यस वो बताइए। पहले जब टीचर से सुनता कि मैम मंडे को सबमिट करना अगले मंडे को, फिर वो सोचता कि हाँ थोड़े दिन बाद कर लूंगा, फिर जब थोड़े दिन बाद ट्यूसडे को वो करेगा तो सोचता है कल कर दूंगा, फिर कल कर दूंगा, फिर जब मंडे को मैम को सबमिट यस करना होता है यस तो वो यस, खाली आ हाँ जाएगा। यस, वो करेगा ही नहीं फाइनली, है ना, वो करेगा ही नहीं, है ना। उसको लगेगा क्यों ही टाइम खराब करना है, क्या ही होना है प्रोजेक्ट सबमिट करके, है ना। नहीं करेगा वो ऐसे पहले टालता रहेगा, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, और फिर फाइनली वो करेगा ही नहीं, है ना। तो सतोगुण में अगर हम लोग आना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं सतोगुण में आना, जो जो सतोगुण में आना चाहते हैं हैंड रेज करिए। कौन कौन बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि मैं सतोगुण में रहूं। यस यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस, सब लोग चाहते हैं कि सतोगुण में रहें हम। गुड गुड गुड, वेरी गुड। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। सतोगुण में रहने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें अपने बिहेवियर में हमें चेंज करनी पड़ेंगी, अपनी हैबिट्स में हमें लानी पड़ेंगी। कौन कौन सी, द फर्स्ट इज क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता, साफ सफाई। साफ सफाई कैसे, मैंने रोज नहाना है, अपना शरीर साफ रखना है, ठीक है। अपना अपना बैग, मैंने अपनी बुक्स अच्छे से अरेंज करके रखनी है,
ठीक है, ठीक है। अगर मैंने खाना खाया है और खाना थोड़ा भी अगर वहां पे गिर गया है तो मैंने उसको अपने आप ही साफ कर देना है, ठीक है। इवन अपने कपड़े में संभाल सकती हूँ, अपने कपड़े में संभाल सकता हूँ, है ना। अगर हम क्लीनलीनेस रखेंगे तो जो भी हम कर सकते हैं उसके लिए सबसे पहला है अपना बॉडी को हम क्लीन करके रखेंगे हमेशा। अपनी बुक्स हम अरेंज करके रखेंगे, अपने टॉयज हम अरेंज रखेंगे, है ना। क्लीनलीनेस इज द फर्स्ट थिंग। ओके, द सेकेंड थिंग इज द सेकेंड थिंग इज early to bed and early to rise. Okay, second thing actually is to rise, wake up in early morning, ब्रह्म मुहूर्त में हमें जागना है। सेकंड थिंग ये है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या जरूरी है कि हम रात को टाइमली सो जाएं, ठीक है। कौन कौन यहाँ पे है जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं? 5 बजे तक कौन बच्चा उठ जाता है? 6 बजे तक, 5 बजे तक? ओके, आपको वीडियो दे देंगे हम। दिग्विजय बोल रहे हैं, विहान दिग्विजय, कि उनका सेकंड लेसन का छूट गया, उनका मिस हो गया। वो महाकुंभ गए थे तो उनको प्लीज वीडियो अवेलेबल करा देना लास्ट लेक्चर की ना। ठीक है तपस्विनी जी, आपको मिल जाएगी बेटा आपके ग्रुप में, है ना। अच्छा, फिर नेक्स्ट थिंग यस क्या है? हमने ग्रुप ओके, ग्रुप में मिल जाएगी बेटा आपको, ग्रुप में ले लेना आप। फिर दो चीजें हमने बता दी, एक तो हमने साफ सफाई का ध्यान रखना है, दूसरा हमने टाइमली जल्दी सो जाना है और जल्दी ही उठ जाना है सुबह को, ठीक है। थर्ड थिंग इज ईट सात्विक फूड। सात्विक फूड क्या होता है ये आपको हमें अलग से एक सेशन में बताएंगे, ठीक है। फिर थर्ड नेक्स्ट आपका फोर्थ है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब देखो, ये तो आप मानते हो ना, जैसे बच्चों के साथ हम रहते हैं हमारा भी वैसे ही नेचर हो जाता है, फिर धीरे धीरे हम उनकी तरह ही हो जाते हैं, है ना। तो एसोसिएशन का मतलब है कि हम अच्छे बच्चों के साथ रहेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी सतोगुण में हैं या जो थोड़ा थोड़ा तो कम से कम सतोगुण में हैं, उनके साथ ही हम रहेंगे, उन्हीं से ही हम फ्रेंडशिप करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे। हम गंदे बच्चों के साथ नहीं रहेंगे। जो बड़े झगड़ालू बच्चे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ हम नहीं रहेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट इज मेडिटेशन, ठीक है। मेडिटेशन करेंगे, इसके लिए मैं अभी आपको अभी ही बताऊंगी क्लास के लास्ट में, है ना। एंड देन रीडिंग स्क्रिप्चर्स। रीडिंग स्क्रिप्चर्स में क्या आएगा हमारा? भगवत गीता इसमें आ सकती है ना। वेद पुराण हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स हैं अच्छे अच्छे, लेकिन भगवत गीता तो हम रीड करेंगे ही अब, है ना। तो ये तो हम कर ही लेंगे, ये तो हमारा हो जाएगा सतोगुण में आने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे किसके बारे में, मुझे बताना था आपको मेडिटेशन के बारे में, है ना। हालांकि मेडिटेशन का देखो, मेडिटेशन ना दो तरह की होती है। एक होती है पैसिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार ना, किसी को ऐसे आंख बंद करके ऐसे अपने हृदय में वो ध्यान लगाते हैं बस, है ना। लेकिन उसमें क्या दिक्कत आती है? हम लोग तो वैसे भी, मेरे जो आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आप तो बच्चे हो, है ना। बच्चों का मन तो वैसे भी चंचल होता है। आंख बंद करके बैठेंगे तो पता चला रसगुल्ले दिखाई दे रहे हैं, है ना। है ना। या तो फिर अपना फेवरेट कार्टून दिखाई देने लग जाएगा आंखें बंद करते ही, है ना। तो इसलिए ये वाला तो हमारे लिए नहीं चलेगा, है ना। पैसिव मेडिटेशन हम लोगों से तो नहीं हो पाएगी भाई, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्टिव मेडिटेशन। एक्टिव मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि जो चीजें हमारे ध्यान को भटकाती हैं, है ना, हमारे मन को जो इधर उधर दौड़ाती हैं, हम उनको इंगेज कर देंगे किसी अच्छे काम में। किस अच्छे काम में? हम किसी मंत्र को रिसाइट करने के लिए उनको बिजी कर देंगे। जैसे कोई भी हमारे जो शास्त्रीय मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय भी हम ले सकते हैं, राम राम रामेति भी हम ले सकते हैं, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी हम ले सकते हैं, या फिर हरे कृष्णा महामंत्र भी हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा महामंत्र पता है आप लोगों को? नहीं पता? मैं बताती हूँ। हरे कृष्णा महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। इसे कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। ये बहुत बढ़िया मंत्र है, मुझे तो ये वाला सबसे ज्यादा पसंद है, मैं तो यही करती हूँ, ठीक है। तो पता है क्या इससे क्या है कि एक तो हम इसको बोल के करेंगे, तो जब हम बोलेंगे तो हमारी जो टंग है वो तो इंगेज हो गई ना, तो उस समय वो कुछ खाने का लालच कर सकती है ना। ना ही वो उस समय कुछ और बात करने का लालच कर सकती है। हमने अपनी टंग को एंगेज कर दिया,
मंत्र को रिसाइट करने में, है ना। मंत्र को रिसाइट करने में हमने अपनी टंग को एंगेज कर दिया। फिर सेकंड हमारे, क्योंकि हम बोल बोल के करेंगे तो हमारे कानों में आवाज जाएगी, है ना। कानों में आवाज जाएगी तो हमने अपने ईयर्स को भी एंगेज कर दिया मंत्र को सुनने में। और जब हम मुंह से बोलेंगे और कानों से सुनेंगे तो वो मंत्र हमारे मन तक जाएगा। उससे क्या होगा, हम आ जाएंगे धीरे धीरे उससे सतोगुण में, फिर मोड ऑफ गुडनेस में हम आ जाएंगे धीरे धीरे उससे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा अपनी क्लास में, कोई मुझे बताएगा। ध्यानेश्वरी, ध्यान में चली गई क्या आप? बताना बेटा, आज क्या क्या सीखा, कौन बताएगा? किसको चांस दें इस बार? काव्या, काव्या सुरजन माहेश्वरी, इनको एक बार ही आप अनम्यूट कर दो प्लीज। यस काव्या। काव्या, अनम्यूट योरसेल्फ। हो यस, गया मैम। हाँ बताओ बेटा, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा रजोगुण, तपोगुण और जो भी हमारे मन में अहंकारीपना रहता है वो सीखा हमने। ओके, हमने मतलब हमने सीखा 3 मोड्स ऑफ नेचर हमने पढ़े, है ना, जिसमें हमने हाँ सतोगुण पढ़ा, रजोगुण पढ़ा, तमोगुण पढ़ा। हमने तीनों की चीजें भी हमने अच्छे से चेक कर ली कि कैसे लोगों में क्या होता है। जो सतोगुणी लोग होते हैं उनमें क्या क्या होता है? अच्छी अच्छी आदतें, यस, यस, पॉजिटिव रहते वेरी नाइस, पॉजिटिव रहते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी नहीं गुड। है। हम ये भी कर लेंगे, हमको ये जल्दी कर। हाँ, थैंक और यू मैम। वेलकम, बहुत अच्छा आंसर किया आपने, वेल डन। और कौन बताएगा? सार्थक अग्रवाल को एक बार अनम्यूट करिए प्लीज। मैम। हाँ, यस मैम। मैम हमने अपने लाइफ के हमें जो 3 मोड हमने वो सीखे। मैम हमने हाँ, हमने सीखा कि हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए। और जो और ध्यान करते समय हमें अपने मन को जिस काम पे हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ओके, और कुछ? बस यही सीखा हमने? बताओ बेटा। हिल रहे थे तुम क्लास लेते लेते, पता लग गया मुझे। हिल रहे थे ना बीच बीच में, बीच बीच में ध्यान इधर उधर दौड़ रहा था तुम्हारा। नहीं पक्का? तो मुझे ये बताओ फिर कि जो रजोगुण में होते हैं, मोड ऑफ पैशन में जो लोग होते हैं, तो उनकी क्या क्या वो होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं उनकी, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी, जो मोड ऑफ पैशन में होते हैं, रजोगुण में होते हैं जो, बताओ। देव्यांश को एक बार ही करना अनम्यूट, देव्यांश। यस मैम। यस बेटा, बताइए। जो जो लोग मोड ऑफ पैशन में रहते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कोई बात नहीं, रिलैक्स करो आप, मुझे पता है कि आपको पता है। हाँ, यस बेटा। गुस्सा आ जाता है, बता एंजल, बता ठीक से बता। गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है, और हाँ गुस्सा आता है, बहुत आता है मोड ऑफ पैशन वाले लोगों को। और क्या क्या? सब काम करने का ट्राई करते हैं। यस, वर्कोहॉलिक होते हैं वो, सोचते हैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, है ना। और हाँ। और थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये लोग, है ना। हाँ। और और क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाती है उनको, जब इतने सारे काम पकड़ लेंगे और फिर पूरा नहीं हो पाता है कुछ, तो हो जाती है फ्रस्ट्रेशन, है ना। हाँ। चलिए, वेरी नाइस। और कौन बताएगा?
इशिता, इशिता पंचाल, इनको अनम्यूट करिए प्लीज। इशिता, अनम्यूट योरसेल्फ। वो लेजी होते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ये काम से क्या होने वाला है। हाँ, तमोगुणी लोग क्या करते हैं, वो नेगेटिव होते हैं, है ना, लेजी होते हैं, टालते रहते हैं चीजों को। हाँ, मैं श्लोक बोलूं? श्लोक कौन सा वाला बताओगे? तीनों। वेरी नाइस, बता दो चलो। श्लोक 1.1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सम्वेतायुयुत्सव मामका पाण्डवाश्च इव किम कुर्वत संजय। वेरी नाइस। श्लोक 1.16 हम्म, चलो कोई बात नहीं, ये मत बताओ आप मुझे ये बताओ कि अगर हमें सतोगुण में आना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सतोगुण में आने के लिए हमें हमारे मन को शांत रखना पड़ेगा हम्म, और बार बार कोई चीज में ध्यान भटकाना नहीं होगा। मैंने 6 चीजें मैंने बताई हैं बच्चों, 6 चीजें मैंने बताई हैं जिनको करके हम सतोगुण में आ सकते हैं। द फर्स्ट इज क्लीनलीनेस, साफ सफाई, है ना। द सेकंड इज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ठीक है, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके। द थर्ड इज ईट सात्विक फूड, ओके। द फोर्थ इज एसोसिएशन, यानी सत्संगति, अच्छे बच्चों के साथ उठना बैठना है, अच्छे बच्चों से दोस्ती करनी है, गंदे बच्चों से दोस्ती नहीं करनी है, ठीक है। देन मेडिटेशन, मेडिटेशन मैंने आपको बताया जिसमें कि हमें मंत्र उच्चारण करना है ना। नेक्स्ट इज रीडिंग स्क्रिप्चर्स, है ना। तो ये वाली चीजें करके हम क्या कर सकते हैं, सतोगुण में आ सकते हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन चाहता है सतोगुण में आना? इनमें से कौन कौन सी चीजें आप लोग अप्लाई करेंगे? यस इशिता, बताओ आप कौन कौन सी चीजें अप्लाई करोगे? मैम हम मेडिटेशन करेंगे, हम्म, clean रहेंगे, हम्म, सात्विक फूड खाएंगे और अच्छे बच्चों से दोस्ती करेंगे। वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताओ, अब मुझे थोड़ा सा तुमसे ये पूछना है कि आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि आप कितने बजे उठते हो सुबह को। संडे को बताना, संडे को कितने बजे उठते हो? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम मुझे कुछ बताना था। हाँ बेटा। मैम जो धृतराष्ट्र वाचा वाला श्लोक है उसका हाँ, मुझे मीनिंग याद हो गया। अरे वाह, वेरी गुड, वेल डन। बताओगे आप, मीनिंग बताना चाहोगे? हाँ। चलो बताओ। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र ने कहा, यस। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे, जो धर्म का क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, हम्म, समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव के पुत्र यस, क्या कर रहे हैं संजय? यस, किम कुर्वत संजय, वो सब कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं संजय? वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं 2 मिनट का आपको टाइम देती हूँ, 2 मिनट में सब लोग मुझे अपना चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताओ अभी कि आप लोग सतोगुण में आने के लिए कौन कौन सी चीजें अप्लाई करेंगे आज से ही, ठीक है। अभी 2 मिनट में मुझे बताओ।
किसी ने भी नहीं लिखा चैट बॉक्स में, तो ऐसे ही बताओगे क्या आप लोग? मैम सबने मेरे को भेज दिया। अच्छा, आपको भेज दिया सबने, वेरी गुड। सही आंसर किए हैं? यस मैम, आए सही आंसर बहुत। चलिए, वेरी गुड। आप शेयर करना मुझसे, तपस्विनी जी आप प्लीज मुझे शेयर करना बच्चों ने क्या क्या बोला है ना? अच्छा, आज की क्लास को लेके अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। पहले तो आप अपनी हैंड रेज मत करिए अभी, अगर किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज करिए बस। यस, सभी को डाउट्स हैं, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं, चलो एक एक को अनम्यूट करते जाओ, मैं डाउट्स लेती हूँ इनके। दीपिका को अनम्यूट कर दीजिए एक बारी। दीपिका, दीपिका मारू। यस दीपिका। हम दिशा। दृशा, दिशा। दृशा है आपका नाम? DISH। हाँ, दृशा आपका नाम? DISH। दिशा। हाँ। ओके, हाँ। आपने एक्चुअली दीपिका के नाम से आपने ज्वाइन किया है, यहाँ पे दीपिका लिखा हुआ आ रहा है। सॉरी मैम। कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम से जब आप ज्वाइन करते हैं ना तो अपना नाम आप वहां पे फीड किया करिए, ओके? यस हाँ बेटा, क्या ठीक डाउट है। है आपका आज का? हाँ एक्चुअली मैं पूछने वाली थी कि अभी अगर हमें तुम हम्म। तो तमोगुण में लाइक क्या क्या क्वालिटीज आते हैं? तमोगुण में, तमोगुण वाले लोग एक तो नेगेटिव होते हैं बहुत ज्यादा, हर चीज को वो नेगेटिवली सोचते हैं, है ना? कभी भी किसी चीज के बारे में वो सही नहीं सोचते, पॉजिटिव नहीं सोचते किसी भी चीज के बारे में, हर चीज का नेगेटिव प्रोस्पेक्ट ही सोचते हैं, है ना? जैसे जैसे हमने बताया कि सतोगुण में जाने के लिए अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो तमोगुणी वाला लोग उस चीज को कैसे सोचेगा? सुबह क्यों उठना है, सुबह उठूंगा तो मेरी आंखों में दर्द हो जाएगा, मेरे डार्क सर्कल हो जाएंगे, ओहो, फिर मुझे थक लगती रहेगी, पूरे दिन थकान होती रहेगी, क्यों ही उठना है इतनी जल्दी, आराम से उठूंगा नींद पूरी करके, ऐसे सोचेगा तमोगुण वाला, है ना? उसने मतलब सारी नेगेटिव चीजें सोच ली उसके बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है ना? जो अच्छी चीज है उसके बारे में भी उसने नेगेटिव सोच लिया, एक तो ये चीज हो गई। सेकंड, उनको क्या रहता है, लेजीनेस, आलस उनको बहुत आता है। थर्ड क्या हो गया कि वो टालते रहते हैं हर चीज को ना, हर काम को टालते रहते हैं अपने, करते ही नहीं है फिर, है ना? और तीसरा क्या होता है उनका, डिप्रेशन होता है उनको, जब काम नहीं करते हैं तो फिर डिप्रेशन हो जाता है, डांट पड़ती है डिप्रेशन होता है ना? और क्या होता है, सुस्ती रहती है उनको बहुत ज्यादा, डलनेस रहती है बहुत, है ना? ओके। हम एक्चुअली मैंने प्रीवियस क्लास अटेंड नहीं करी थी आपकी, ओके, तो उसने प्रीवियस क्लास में क्या क्या बताया, क्या मुझे उसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में आई होगी बेटा, आप उसको देखना, है ना? रिकॉर्डिंग हाँ चेक ठीक। करना, आई होगी आपके ग्रुप में, है ना? उसको पूरा हाँ एक बार ठीक है। देख लेना, और अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप फिर पूछ लेना, चैट बॉक्स में आप पूछ लेना, मैसेज कर देना, तपस्विनी मैम को मैसेज कर देना या तो फिर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? हाँ। और हाँ जी। किसका डाउट है? वेलकम बेटा। जय, जय को क्या डाउट है, अनम्यूट करिए इनको। तपस्विनी जी, जय को अनम्यूट करिए प्लीज। यस जय, अनम्यूट योरसेल्फ। यस जय। हाँ, मैम, अगर हमें गुडनेस मोड में आना है तो फिर हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैंने आपको बताई थी कितनी सारी चीजें, एक तो आपने क्लीनलीनेस, साफ सफाई आपने रखनी है ना? आपने रोज नहाना है, अपने किताबें अपने संभाल के रखनी है, अपने कपड़े अच्छे से संभाल के रखने हैं, अपने खिलौने अच्छे से समेट के रखने हैं, है ना? और क्या करना है, और हमने अर्ली मॉर्निंग उठना है, सुबह को जल्दी उठना है, जल्दी जागना है सुबह को। और क्या करना है, हमने सात्विक फूड ईट करना है, केवल सात्विक खाना ही हम खाएंगे, ठीक है? मतलब नॉनवेज वगैरह नहीं खाएंगे। अनियन और गार्लिक भी तामसिक फूड में आता है। असल में क्या होता है कि खाने का हम क्यों बोलते हैं कि हम जिस तरह की चीजें खाते हैं तो हमारे अंदर वैसे ही गुण बढ़ जाते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सात्विक फूड खाएंगे तो हम सतोगुण में इजीली जा पाएंगे थोड़ा, ओके? एंड हमने बोला एसोसिएशन, आपने केवल अच्छे बच्चों से ही फ्रेंडशिप करनी है, ओके? फिर हमने बोला आपको मेडिटेशन, आपने थोड़ा
मंत्र जाप करना है या फिर अपना ध्यान लगाना है। ओके, मंत्र जाप करना अच्छी अच्छी बात होती है। जो भी मंत्र आपको इजी लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, शास्त्रीय मंत्र होना चाहिए बस अच्छा सा, है ना। और हमने क्या बोला, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता आप पढ़ सकते हैं, 1 श्लोक रोज पढ़ लो या 2 श्लोक रोज पढ़ लो, जितना भी आप अच्छे से पढ़ पाओ, है ना, आराम से। और हमने बस यही वाली सारी चीजें बताई थी। ओके, थैंक यू मैम, चलिए, धन्यवाद। वेलकम। अब मुझे सतोगुण में मिलने चाहिए तुम अगली बार, ठीक है। मम्मा से पूछूंगी मैं, मम्मा से पूछूंगी कि कितने बजे उठता था ये, ठीक है। अपने खिलौने, अपनी किताबें इसने संभाले कि नहीं संभाले, मम्मा से पूछूंगी मैं, ठीक है। ओके, दाक्षा शुक्ला, दाक्षा शुक्ला को अनम्यूट करिए प्लीज। लो। यस दाक्षा, दक्षा शुक्ला अनम्यूट करिए अपने आप को, मैम बताइए आज की क्लास के बारे में कोई डाउट है बेटा आपको। मैम यस बेटा, सतोगुण का मीनिंग पता है, सतोगुण का मीनिंग नहीं पता है। सतोगुण का मीनिंग नहीं पता है। सतोगुण का मतलब होता है मोड ऑफ गुडनेस, यानी अच्छाई वाला गुण, जिसमें सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। ओके, ओके, वेरी गुड। और किसी को कोई डाउट है। जीविका, आपको क्या डाउट है बेटा। जीविका को अनम्यूट करिए प्लीज। मैम ये जो ओलंपियाड हमने संडे को दिया था वो और कितने ओलंपियाड से आगे? इसके बारे में आप तपस्विनी मैम को क्वेश्चन करना है ना, वो बताएंगे आपको। उनको आप चैट बॉक्स में मैसेज कर देना तो वो आपको आंसर कर देंगी, है ना। यहाँ पे मैं अभी डाउट ले रही हूँ आज की क्लास के बारे में, आज के सेशन के बारे में। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं। पीहू को एक बार अनम्यूट करिए, पीहू ने हैंड रेज किया है। पीहू, पीहू को कुछ पूछना है। किसी को कुछ पूछना है बेटा। तपस्विनी जी, पीहू को अनम्यूट करिए, एक एक करके फटाफट यस इनको सबको मैम, अनम्यूट कर दो जिन्होंने हैंड रेज किए यस हैं। मैम, मैंने उनको बोलो, ऑप्शन दिया हुआ है। ओके ओके। यस पीहू। मैम क्या मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? यस बेटा, अगर आपको अच्छे से सब समझ में आ गया है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो आप लीव कर सकते हैं, है ना। बाय, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा मैम। ओके बेटा। और जिनके हैंड रेज हैं तपस्विनी जी, इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं लीव कैसे कर? ये देखो, यस शिप्रा, शिप्रा, आरव दोषी। मैम यस, व्हाट इज सात्विक फूड? व्हाट इज सात्विक गुण, है ना, सतोगुण आप पूछ रहे हैं ना। सात्विक फूड, सात्विक फूड, सात्विक फूड होता है सादा खाना, सादा भोजन, जिसमें बहुत ज्यादा मिर्च मसाले भयंकर नहीं हो, है ना, जिसमें अनियन और गार्लिक नहीं हो, और वो किसी भी तरह से नॉनवेज नहीं हो, वो सात्विक फूड होता है। ठीक है, आपकी सीधी सादी सब्जी रोटी, दाल चावल, है ना, सब्जियां, सलाद, फल, दूध, है ना, डेयरी मिल्क, जो ये डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे जो भी हैं सारे आ जाते हैं सात्विक फूड में। ठीक है, ओके बेटा। सात्विक फूड लेने से हम सतोगुण में इजीली आ पाते हैं। ठीक है बच्चे, और किसी का कोई डाउट है। आरव का तो हो गया। और किन के डाउट्स हैं, इनको अनम्यूट कर दीजिए एक बार जिनके डाउट्स हैं। मैम, ये मैम हरे कृष्णा मैम,
हाँ जी, मैम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। मैम आपका नेम सुबह क्या है हमने बेटा? सब सरिता साहू के नाम से आपने ज्वाइन किया है। मैम नव्या साहू। आपका नाम क्या है? नव्या साहू 09। हाँ जी, क्या नाम है बेटा आपका? मैम नव्या साहू 09। क्लियर साउंड नहीं आ रहा है मुझे ना असल में। आप मेरे को लिख दीजिए, अपना चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए और आप क्वेश्चन पूछिए, आपको क्या पूछना है, क्या डाउट है मैम आपका आज की क्लास के लिए? मैं हमेशा 5 बजे उठता फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। यस, रजोगुण का आपके अंदर आ जाता है कभी कभी ना। कोई बात नहीं बेटा, जो हमने आपको सतोगुण के लिए बताई है ना चीजें, अगर आप उनको अप्लाई करोगे तो धीरे 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 क्या होगा कि आप रजोगुण और तमोगुण से बिल्कुल छूट जाओगे, सतोगुण में आ जाओगे पूरी तरह। ठीक है, ओके बेटा। जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए चीजें बताई है ना, उनको आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? तब फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा ज्यादा। ओके, क्यों मैम? मैम क्लास लीव कर सकता हूँ? यस यू कैन। रिया, रियान पाटले, रियान पाटले को अनम्यूट करिए प्लीज। देवयांश, तपस्विनी जी, जिन लोगों के हैंड रेज हैं इनको अनम्यूट कर दीजिए एक बारी। आरव, आपका डाउट तो हो गया था ना बेटा? आपका डाउट तो हमने ले लिया था। रियान पाटले, यस बेटा। मैम कैन आई लीव? यस बेटा, यू कैन लीव। अगर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई है और आपका कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं। ओके, और और किन के हैंड रेज है? राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। और किन के डाउट है? इनको कर दो फटाफट अनम्यूट। देवयांश, मैम आपकी मैम वॉइस बहुत क्रैकिंग आई थी मैम अभी। ओके, समझ में नहीं आया आपको अच्छे से? Yes, sir. क्या क्या चीज नहीं आई समझ में, मैं बता देती हूँ अभी। मैंने सतोगुण। सतोगुण समझ में नहीं आया अच्छे से। सतोगुण का मतलब होता है मोड ऑफ गुडनेस, अच्छाई वाला गुण। इसमें अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं अच्छी चीजें? ये लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, बैलेंस रहते हैं, क्लियरिटी इनको रहती है अपने काम के बारे में कि मुझे कब क्या करना है, अच्छे से क्लियरिटी रहती है उनको। असर्टिव होते हैं, मतलब निश्चयात्मक होते हैं, जो सोच लेते हैं उसको करके रहते हैं, है ना? और बैलेंस होते हैं, और हार्मनी होती है बहुत, मतलब प्रेम से रहते हैं सबके साथ, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बैड लैंग्वेज यूज नहीं करते, गुस्से से चिल्लाते नहीं हैं, है ना? और पीस रहते हैं, बहुत काम होता है इनकी लाइफ में ना, शांति होती है, शांत होते हैं, शांत स्वभाव होता है इनका। ओके बच्चा। और शिप्रा, यस शिप्रा, यस बेटा। आज की क्लास के लिए कोई डाउट है आपका? मैं राधे राधे। राधे राधे, यस मैम। अ, उसका डाउट है याददाश्त कैसे बढ़ानी चाहिए अपनी? आप सतोगुण में आ जाएंगे तो अपने आप आपकी याददाश्त ठीक होने लग जाएगी। ओके, ठीक है, यस ठीक है। बेटा। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। और बताइए किसके डाउट्स हैं? तपस्विनी जी, अनम्यूट करिए जिनके डाउट्स हैं। अब किसी के Yes, डाउट नहीं Riya. है? मैम यस, yesterday in the test I was absent because I went to trip yesterday. How can I do my exam now? बेटा जो टेस्ट आपका मिस हो गया है वो तो दोबारा से नहीं हो सकता है अब। वो तो छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, है ना? लेकिन आप आगे से अपने टेस्ट को अच्छे से करना, टाइमली। ओके, ओके। क्या बोले? हाँ,
Can I please leave? Yes, you may leave. Thank you. Bye. Thank you. Bye. बाय बच्चा। हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्णा। और किन के डाउट हैं? तपस्विनी, तपस्विनी मैम प्लीज अनम्यूट करिए जिनके डाउट्स हैं। देव्यांश, देव्यांश का हैंड रेज है, देव्यांश को अनम्यूट करिए। मैम, यस बेटा। ध्यानेश्वरी, यस यस मेरा बच्चा मैम बोलो। हमने एक्टिविटी चेक नहीं की। हाँ किया? क्या? एक्टिविटी चेक नहीं किया आपने? एक्टिविटी चेक नहीं की? नहीं ओहो, किया। वाओ, इतना मैम सुंदर शंख बनाया तुमने, मुझे दिखाओ तो सही। किसका है ये? भीम का? पौंड्रम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दिखाओ। ठीक से बात कर, आरती को दिमाग में ठीक से और बात दिखाओ। कर। आप अपने जो शंख बनाए हैं ना आप लोगों ने, ये आप कितने साल प्लीज बना इनकी वीडियो बना के मुझे भेजना है, एक क्लिप बना कब के, की शंख बनाएंगे? है ना? अपनी वीडियोस की सारे क्लिप, अलग इनके शंख की मैम ना आपका वीडियोस। नंबर नहीं है हमारे पास। पांच बने। क्या बेटा? आपका नंबर नहीं है, फोन नंबर। मेरा नंबर नहीं है? मैं अभी आप मेरे अभी को मैसेज करो, मैं दे दूंगी। तपस्विनी मैम आपको दे देंगी मेरा नंबर। ओके, ओके। यस बेटा। मैं हेलो, मैं बोले कि दिव्यांश की मम्मी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण मैडम। हरे, हाँ, दिव्यांश। यस सो ये दोनों है दिव्यांश, दिस इज अनाइशा। यस, वो है। तो अभी बात हाँ ऐसा जी, है कि जैसे आपने एक्सप्लेन किया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो हाँ जो हम अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना, सेल्फ, तो जी, उसमें मेरे को जो दिखता है कि हम एज अ पेरेंट्स भी वी आर हाँ, इन रजोगुण ओनली, वी आर नॉट इन सतोगुण। यस, ठीक है, हाँ जी। एकदम एकदम आंखों में एकदम आर पार हो रहा है आपकी बातों से। हाँ बिल्कुल तो सही कह हमने रहे हैं आप। खुद के घिरौने में जब झांक के देखा तो पता चला। हाँ तो जी, मैं मेरे बेटे को बोली, देख मैं भी वैसी हूँ, रजोगुण में हाँ ही हम हैं और आप लोग भी वैसे ही हो। बिल्कुल, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग एकदम सतोगुण में, तो कैसे जाएंगे? तो वही बात हो रही थी अभी। तो ये देव्यांश क्या बोलता है, नहीं नहीं मम्मा आप तो हो रजोगुण में, लेकिन मैं तो सतोगुण में ही हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं एकदम परफेक्ट। मैंने बोला वो तो मैं ही खुद नहीं हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ, है ना? हाँ सही है ना? तो अभी वही मैं बोली, ये इसके साथ मुझे क्या तकलीफ होती है ना, मतलब मेरी बेटी है ना, वो हर चीज प्रॉपर, हर तरीके से, जैसे आपने कहा क्लोथ्स, हाँ टॉयज, बुक्स, एवरीथिंग हाँ परफेक्ट। मैं भी खुद भी वैसी हूँ, मैं भी एकदम परफेक्टली ही रखती हूँ। एक्सेप्ट हाँ कि माइंड के बारे में जो होती है ना, कि पॉजिटिव नहीं, कभी अपन बीच में होता है, कभी हाँ नेगेटिव ही चले जाते हैं। हाँ ठीक हाँ है, ऐसे मतलब, बट ये गर्ल जो है वो प्रॉपर क्लीनलीनेस एंड ऑल ये सब चीज का है। बट हाँ लड़के को वो भी नहीं है कि कपड़े अपने जैसे रखे वही खोल दिए फिर चल पड़े। वो सब हाँ। चीजें रखने के लिए कहना पड़ता है बार बार कि उसके देख पापा, करो, उसके रखो। पापा रखते हैं अपने कपड़े अच्छे से संभाल के? वो रखते, हैंग करने का काम है, वो हैंग कर देते, बस उतना तक तो करते हैं। और हाँ ये एक्चुअली बच्चे, बच्चे ना देख के सीखते हैं, है ना? हाँ, तो मदर और डॉटर सेम है, मदर डॉटर हाँ रखते हैं और फादर हैंग करते हैं, और लड़का जो है वो जमीन पे ही छोड़ देते वो हैं। उतना भी नहीं करता है। नहीं, वो नहीं। सुनो अभी वही बात, देव्यांश, ये क्या कह देव्यांश रहा है ना, लिसन में बेटा, तो आपने अभी सब मीटिंग में आना है ना, कुछ गुड़ बच्चा बनना है ना आपने? अभी जब इसको हम लोग बोलते हैं ना कि देखो आप ऐसा नहीं है, तो उसको बड़ा ना वो गुस्सा आता है, इरिटेट होता है कि क्यों मम्मा बोल रही है। हाँ तो अच्छा ही हूँ, मैं तो ठीक हूँ, आप सिर्फ ऐसे ही बोलते रहते हो मुझे। तो वो हाँ, मेरे को बहुत ज्यादा चैलेंज फेस हो रहा है, लाइक अभी नहीं, कुछ महीनों से ही ऐसा चैलेंज फेस हो रहा है हम्म, कि इनको बोल भी देना, इसको तो नहीं सुनते हैं। गर्ल को हाँ बोलते तो वो सुन लेती, समझ लेती, वो 4.5 साल की अभी, ये जी, 8 साल का होने वाला है, लेकिन नहीं, फॉलो नहीं कर रहा, और ज्यादा बोले ना तो चिड़चिड़ करता है, एंगर दिखाता था ना, एंग्विश, कि हाँ मेरे हाँ, को नहीं बोलो आप, मतलब रहने दो, मैं आप अपने आप को देख लो, मतलब ऐसी ऐसी बातें आने लगी है कि आप अपने आप को ओहो, देख लो ना, आप क्या करते हो। इस अच्छा, तरीके की बातें बोल देता है ये लड़का। तो मैं आपको कुछ, यही मैं परेशान हो रही हूँ बार बार, मैं जब से इसलिए मैं एडमिट के लिए हो रही थी कि आप एज अ टीचर थोड़ा इसको समझाएं कि मतलब हाँ, कोई इंसान परफेक्ट नहीं है ना, मैं हूँ हम्म ना, ये है, कोई भी नहीं है। हम्म, लेकिन जब मम्मा कहती है कि थोड़ा बेटर बनने की कोशिश करो, हाँ तो उसमें मम्मा का इंटेंशन क्या होता है ना? बिल्कुल, वो बच्चे को अच्छा बनाना चाहती हैं। हाँ, हमेशा हाँ, बच्चे ही चाहते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं समझते, इनको लगता यस, है कि मम्मा तो बस, खुद तो मम्मा क्या ही करती है, मुझे बोल रही है, काइंड ऑफ नहीं ऐसा नहीं हो नहीं जाता नहीं, है। ये तो बहुत ये गलत नहीं बात है। समझता, हमें स्कूल देव्यांश,
तकलीफ हो रहा है देव्यांश, अभी, मतलब मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ये सब बात। मम्मा के पास तो बेटा बहुत सारे काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बच्चों को संभालना होता है, आपके लिए खाना बनाना हम्म। होता है, आपके क्लोथ्स अरेंज करने होते हैं, है ना, बहुत सारे काम होते हैं मम्मा और के हम पास। दो हैं यहाँ पे सोचिए, इन दोनों को मुझे अकेले को मैनेज करना होता है। तो ये नहीं समझते वो सब चीजें, है ना, हाँ। और कुछ भी बोल देते हैं। और हम चाहते हैं कि अच्छा करें, कुछ बेटर हम्म। करें। होमवर्क भी अभी रहने दो, पेंडिंग है ना, हो जाएगा, बाद में कर लेंगे। ये तो तमोगुण का लक्षण एग्जाम की एक रात पहले है रात देव्यांश, ये 11 तो बजे तमोगुण हमें का लेकर लक्षण बैठना है, पड़ता है। टालते रहना चीजों को। एग्जैक्टली, वही रजोगुण से ये हाँ। तमोगुण भी जाता है। सत्य में तो हाँ। बहुत मुश्किल। तो अभी जब इसको मैं रियलाइज कर पा रही हूँ कि देखो ऐसा ऐसा टीचर बोल रही, मैच हो रहा है। हाँ। नहीं, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपने खामियों को, नहीं एक्सेप्ट नहीं कर देव्यांश, पा रहे। देव्यांश लिसन में बेटा, आप देखो छोटे बच्चे आप नहीं हो, बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हो आप, बहुत, और लेकिन ये दिव्यांश अच्छा लड़का है, मुझे उसको देख के लग रहा है कि अंदर से मुझे उसको देख के फील हो रहा है कि वो हाँ। धीरे धीरे सबसे अच्छा बच्चा बनेगा। आप देखना, हम्म। मुझे उसको देख के ही फील हो रहा है, उसकी शक्ल से ही मुझे पता लग रहा है कि धीरे धीरे उसने क्लास का सबसे अच्छा बच्चा बनना है, आप देखना एक दिन। टीचर लिसन को बेटा, देखना है। देव्यांश मैंने कुछ चीजें बताई है ना जो हमें सतोगुण में लेके आएंगी, आपने नोट हम्म। किया उनको? मैंने नोट किया, ये रहा आपने डायरी। नोट किया है, ओके। एक तो देव्यांश इसको अपने हाथ से लिखेगा दोबारा, अपनी क्योंकि मेरा नोटबुक में राइटिंग अभी लिखेगा वो। कचरा हो गया पूरा, साथ साथ। नहीं नहीं, वो जल्दी अपने जल्दी आप नोट्स। से अपनी नोटबुक में लिखेगा हाँ। दोबारा से, है यस, ना एकदम दिव्यांश? एग्जैक्टली, लिसन, यस यस। लिसन देव्यांश, टीचर का टाइम मत वेस्ट करो please। आप उसको ठीक है। लिखोगे दोबारा से बेटा, और फिर आप एक एक चीज को, पहले आप केवल 2-3 दिन तक एक ही चीज को ट्राई करोगे, जैसे फर्स्ट है हमारा क्लीनलीनेस, है ना, हाँ आपने बनना है ना सबसे अच्छा बच्चा, है ना, हाँ तो सबसे पहले हम क्लीनलीनेस पे ही फोकस करेंगे, है ना। आप सबसे पहले ये करोगे कि आप अपनी किताबें सही से रखोगे, अच्छे से संभाल के, अपना बैग सही जगह पे रखोगे, अपने शूज सही जगह पे रखोगे, है ना। तब देखो आप इतने अच्छे बच्चे बन जाओगे, मम्मा का एकदम सबसे प्यारा बच्चा, है ना। और पता है बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे बच्चे परेशानियां नहीं होते हैं, वो तो मम्मा की स्ट्रेंथ होते हैं, मम्मा की हम्म। स्ट्रेंथ होते हैं वो। बच्चे हेल्प करते हैं मम्मा को, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, मम्मा को तो फिर कुछ करना भी नहीं पड़ता है, बच्चे बहुत हेल्प करते हैं मम्मा को। अभी तो आप अपने अपना करो, आप पहले केवल अपना, अपनी चीजें आपने ऑर्गेनाइज करनी है, अपने सब सामान अच्छे से संभाल के रखने हैं। आप रखोगे ना? रखोगे ना? वापस करो। पक्का वादा? पक्का इसको करना प्रॉमिस? पड़ता है। पक्का प्रॉमिस? हाँ। ओके, वेरी गुड, है ना। एक थोड़ा आप मैम, अगर आप सात्विक फूड खाते हैं? हाँ, हम लोग वेजिटेरियन है, प्योर वेज। ओके, आप अनियन गार्लिक लेते हैं? हाँ, बट वो लेते हैं, हाँ। उसको आप अगर थोड़ा सा धीरे धीरे कम कर लीजिए, है ना। अगर, क्योंकि हम जैसा खाना खाते हैं उसका इफेक्ट होता है हमारे नेचर पे ना, हमारे बिहेवियर हम्म। पे, हर चीज पे उसका इफेक्ट होता है। ये आप कहते हो, जैसे ऐसे तो सुना है कि अनियन गार्लिक के काफी अच्छे वैल्यूज है, जॉइंट पेन्स एंड ये वो, है ना। तो हाँ फिर तो भी क्यों इतना तात्विक है वो, मतलब तामसिक क्यों है? ये उस तरह की मतलब चीजें इसमें हमारे अंदर नेगेटिव बढ़ाते एनर्जी हैं। होती है क्या? देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए हम लेते हैं अनियन गार्लिक, बहुत यस अच्छा यस, होता है, हाँ। तो एज ए मेडिसिन हम उसको ले सकते हैं, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। एज ए मेडिसिन आप ले सकते हो, एज ए फूड मत उसको मत लो, आप रेगुलर मत लो। बट ये क्यों होता है, मतलब इसमें कुछ नेगेटिव एनर्जीज होती है क्या इन सब फूड्स में? नेगेटिव एनर्जीज आप कह सकते हैं कि उस तरह की, मैं इसको बोलूंगी आपको कि एक तरह से अ, थोड़ा, एक तो इनकी स्मेल होती है तेज शायद ना, गर्म तासीर होती होगी, तासीर भी तासीर गर्म भी होती गर्म होगी, है होती है, ना, तो थोड़ा तासीर भी हाँ। गर्म होती है ना। और ये हम्म। हमें मतलब मन को शांत रखने में थोड़ा हेल्प डिस्टर्ब नहीं करते करती हैं, है। हाँ हेल्प नहीं हम्म। करती हैं, डिस्टर्ब करती अच्छा। हैं, तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। भाई हम खुद भी ऐसा है ना, काम माइंड बाकी पीस माइंड नहीं होता, मतलब हमेशा इतना हाँ टेंशन। सिर्फ इनकी भी मैम, परेशानी, हमारी खुद की अभी होती है इतनी। सुनिए मैम, अभी पेरेंट्स का बैच शुरू होगा ना हमारा, हम आपको हाँ, तो एनरोल उसमें करेंगे ज्वाइन तब करने ही उसमें। वाली हूँ डेफिनेटली। तो हाँ, हम वही आपको है। एनरोल करेंगे, तब देखना थैंक यू आप भी मैडम। धीरे धीरे बढ़िया हो जाओगे एकदम। हाँ, और मैडम मेरे बच्चों को जैसे आपने जो लिखा था कि मेडिटेशन के फॉर्म में, या हाँ। जैसे श्लोकास वगैरह मैंने ओरली सिखाए थे हम्म। बचपन से, जब इसको भी सिखाया था जब ये 3-4 साल का था तब से। हाँ। और अभी ये जब 4 की हुई तब इसको भी सिखाया। तो अभी हाँ। दोनों जैसे मतलब देव्यांश नहीं करता है प्रैक्टिस, मतलब वो उसको आता सब कुछ है। उसका ये हम्म। कहना है कि मुझे सब आता है, बट करने की क्या जरूरत है, जो होता है ना ये कैरेक्टर है। और मेरी बेटी नहीं, को अभी नया नया सिखाया है, 4 साल की, जब आज 6 महीने हो गए। तो अभी रोज नहा करके ये करती है, आप मत ये सिखाइए ऐसे। उसको, आप मत सिखाइए उसको, देवयांश सिखाएगा क्योंकि उसको आता है। आप कुछ और हाँ, काम करिए, आप ना, आपके पास बहुत ये काम है करने के लिए। अब दोनों सीख चुके हैं। हाँ। लेकिन दिव्यांश प्रैक्टिस नहीं करता, जैसे होता है ना, मुंह से बोलना भी जरूरी है, आने से हाँ। थोड़ी ना होता है। नहीं बोलना नहीं, प्रैक्टिस दिव्यांश करना उसको सिखा जरूरी है। लेगा,
दिव्यांश उसको सिखाएगा तो अपनी अभी बहन ये को दोनों को मन है, दोनों को तो नहीं, इसको मन है कि थोड़ा आपको सुनाए, तो 2 मिनट अगर आप सुन ना। ले। हाँ प्लीज तो सुनाइए। नहाने के बाद भगवान के सामने खड़े होके क्या बोलते हैं, तो यस कितना बेटा। सीखा है, वो बोलना चाहती है। अनायशा आप भी बोलो कि भैया आप भी बोलो। आपको तो आता है ना, तो आप बताओ चलो टीचर को। ये कहते मुझे आता है, मुझे कहने की क्या जरूरत है, तो उसको टीचर आता है, को सच में बता आता है, वो बताएगा मुझे अभी। टीचर को बताओ। यस दिव्यांश। दिव्यांश मुझे भी जानना है आप कैसे करते हो मेडिटेशन। बताओ, दोनों मिलकर साथ में करो, चलो। 1 2 3 स्टार्ट। करा दे, शुरू करो। यस दिव्यांश। लक्ष्मी तरह सरस्वती वेरी नाइस। अभी वेरी नाइस। नेक्स्ट वक्रतुंड अनायशा आप मत बोलो, आप लाउड हो जा रहे हो, भैया को बोलना दो, इसके बाद वाला आपको चांस देंगे। हाँ? बोलो वक्रतुंड यस बताओ, दिव्यांश। जोर से लाओ। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखना ओम कितना अच्छा आता भूर्भुवः है स्वः उसको। गायत्री बहुत मंत्र अच्छे। बताओ। थोड़ा आप धीरे बोलो या तो अनायशा, थोड़ा स्लोली बोलो। वरदो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत अच्छा बहुत अच्छा अभी मैम, आपने त्र्यंबकम बहुत अच्छे ओनली से सिखाया है देव्यांश, उसको। अनायशा आप चुप रहना, वेरी अभी गुड। त्र्यंबकम ओनली देव्यांश, जोर से जोर से। वेरी गुड वेरी उसके गुड, बाद ओनली महामृत्युंजय मंत्र भी आता है। देव्यांश, एक बार अनायशा। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा हम्म। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी नाइस।